दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 22 नंबर का पेपर है जो 21 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इज कवर्ड इन 7 आवर एंड 30 मिनट, कि 7.5 घंटे में दो टाउन है उनके बीच की दूरी कवर की जाती है एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। द टाइम सेव इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 25%। ये कह रहा है कि यदि स्पीड को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए समय निकालना पड़ेगा। समय क्या होता है आपको पता है कि ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले हमें चाहिए दूरी। ठीक है, और दूरी की बात करें तो दूरी क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। तो पहले इसकी स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम इसको लग रहा था यहाँ पे 7.5 घंटे। ठीक है, 30 मिनट यानी आधा घंटा। तो ये हो गया अपना 15/, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। ये दूरी आ गई। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब करें स्पीड को 25%, 25 यानी 1/4 होता है। तो 72 का 1/4 यदि निकालेंगे तो 4 का भाग देंगे 18 बार, 72 प्लस 18 यदि कर देंगे तो हो जाएगी 90। तो 90 की स्पीड से इसको ये कवर करनी है, तो ये हमारा समय आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में जो लगेगा ये 15 से 6 टाइम, 6 इंटू 2 12, और 12 से 6 टाइम। तो अब इसको कितना टाइम लगा, 6 घंटे। पहले लग रहे थे 7 आवर 30 मिनट यानी 7.5 घंटे। तो कितना समय कम लगा, 1.5 घंटा। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है इसको। यहाँ पे देखिए एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 11 प्लस 5 करेंगे तो 16 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 38 - 4 करेंगे तो यहाँ प्लस का आ जाएगा 34। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 109। 142 में से माइनस करेंगे 109, यानी 42 में से 9 आपको माइनस करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 33। तो 264 - 33 करेंगे तो ये आ जाएगा 231। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, पाई चार्ट दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि द चार्ट शो द पॉपुलेशन ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, कि ये दिल्ली के 7 जिलों की क्या दिखा रही है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, परसेंटेज में है, कितना परसेंटेज है। कह रहा है कि टोटल पॉपुलेशन यदि 150 करोड़ है तो ए एंड डी की टोटल पॉपुलेशन क्या होगी। तो ए में देखिए 13% है, डी में 17 है, तो इन दोनों का टोटल हो गया 30%। तो हमें 30% की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 150 जो करोड़ दिया है, ये 100% की वैल्यू दी है और हमें निकालना किसका, 30% का। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 करोड़, ये हमारा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 126 रुपीज पर केजी और 135 रुपीज पर केजी प्राइस के चावल हैं, उनको थर्ड वैरायटी के साथ 1:1:2 के रेशियो में मिलाया जाता है। यानी ये 1 किलो लेंगे तो ये भी 1 किलो, और तीसरी जो वैरायटी होगी वो अपन लेंगे 2 किलो। फिर इस मिक्सचर का जो कह रहा है प्राइस हो जाता है 153 रुपीज पर केजी। तो क्वांटिटी कितनी ली, एक और दो, तो टोटल 4 किलो लिया। तो 153 इंटू 4 करेंगे तो मिक्सचर का अपने पास टोटल प्राइस आ जाएगा। 15 इंटू 4 करते हैं 60 यानी 600, और 4 इंटू 3 12। तो ये हो गया मिक्सचर का टोटल प्राइस है 612 रुपए। इसमें से देखिए ये 1 केजी है ना, 126, ये भी 1 केजी है, तो 135 इंटू 1 करेंगे 135। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, 11 और 6 और 2, 261। इन 2 केजी का प्राइस अपन माइनस करेंगे तो ये बचेगा कौन सा, तीसरी जो वैरायटी थी जिसका अपने क्वांटिटी में 2 केजी लिया था। तो ये इसमें से क्या करेंगे, अपन माइनस कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास आ गया 351 और डिवाइड बाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 175.5। अगला देखिए, यहाँ पे अगर 15 लोगों के लिए क्या हुआ, केक बनाते समय जया ने 2.4 केजी फ्लोर यानी आटे का इस्तेमाल किया। यानी 15 लोगों के लिए आटा चाहिए उसको 2.4 केजी। उसी तरह के केक को 36 लोगों के लिए यदि बेक करना है तो आटे की बेक बेक करना है, तो आटे के लिए कितनी आवश्यकता होगी। देखिए 2.4 केजी है, ये 15 पर्सन के लिए। एक के लिए कितना चाहिए, तो वो होगा 2.4 डिवाइड बाई 15। ज्यादा के लिए चाहिए तो मल्टीप्लाई करना है यानी 36। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, इसको 3 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम, इसको 3 से करेंगे 0.8, मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 30, आपको पता है 240 होता है, और 8 इंटू 6 48 होता है। ठीक है, तो 240 प्लस 48, तो ये हमारा हो गया 288, और 1 पे पॉइंट है तो होगा 28.8, और डिवाइड बाई 5।
5 से डिवाइड कर देंगे, 5 टाइम 25, फिर पॉइंट 38, तो 7 टाइम 35। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5.76 kg। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक जो पर्सन है वो कुछ राशि क्या कर रहा है, उधार ले रहा है। आफ्टर 4 ईयर उसने क्या किया, जिससे उसने पैसा लिया था उसको 9/5 जो है मनी रिटर्न कर दी। तो रेट पूछिए किसका, जो लिया था उसका। तो उसका प्रिंसिपल यदि 5 होगा तो उसका जो अमाउंट होगा उसने रिटर्न कितना किया, 9 रुपीज। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 4, वो हमारे पास क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। रेट निकालनी है, रेट होती है SI 4 × 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम। ठीक है, 4 से 4, 5 से 20, तो ये आ जाएगा 20% पर एनम। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक पुलिसमैन है और एक अपने पास चोर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 0.5 किलोमीटर। जैसे यहाँ पे चोर है, यहाँ पे पुलिसमैन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर। बात है कि 0.5 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि चोर की जो स्पीड है वो पुलिसमैन की स्पीड का 80% है। 80% देखिए, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। 20 से 4 टाइम, 20 से 5 टाइम, जिससे भी कंपेयर करता है। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहा है, पुलिसमैन से। तो इसकी स्पीड पुलिसमैन की 5 होगी तो चोर की कितनी होगी, 4 होगी। यदि रेशियो में इसकी स्पीड 5 है तो चोर की कितनी है, 4। तो कह रहा है 12 मिनट में उसको क्या किया, कैच कर लिया पुलिसमैन ने। तो हमें पूछा स्पीड। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइम आपको दिया गया, पीछे भाग रहा है, कब पकड़ा जाएगा, जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो जब रिलेटिव स्पीड से पूरी हो जाएगी, कवर हो जाएगी, तब वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितनी थी अपने पास, 0.5 किलोमीटर। ठीक है, कितनी देर में पकड़ा गया, 12 मिनट। और इसको आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड, तो 12 से 5 टाइम ये इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 2.5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। एक ही साइड में जब भागते हैं तो रिलेटिव स्पीड आपस में होती है माइनस। तो 5 और 4 है तो इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव 1। तो 1 की वैल्यू 2.5 है, हमें 4 की वैल्यू पूछी है, तो 4 × 2.5 यदि हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक अपने पास इनलेट पाइप है जो खाली टैंक को 4 × 1/2 आवर में फिल कर रहा है। दूसरा आउटलेट पाइप है जो भरे हुए टैंक को, फुल टैंक को 7 × 1/5 आवर में खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। टैंक कह रहा है स्टार्टिंग में क्या है, खाली है। इनलेट पाइप से स्टार्ट करते हुए दोनों को अल्टरनेट यहाँ पे ओपन किया जा रहा है, मतलब पहले घंटे में इनलेट को, सेकंड घंटे में आउटलेट को, जब तक टैंक कंप्लीट फिल ना हो जाए। तो कह रहा है कितने घंटे में भरेगा। देखिए इनलेट पाइप की यदि बात करें तो ये इसको फिल कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 × 2 करते हैं 8, और ऊपर वाला प्लस करते हैं न्यूमरेटर 1 यानी 9/2 आवर में फिल कर रहे हैं। आउटलेट की बात करें तो 7 × 5 35, प्लस 1 कर देंगे 36 डिवाइड बाई 5। अब आपको पता है कि हम एलसीएम लेते हैं वो टोटल वर्क आता है, यहाँ पे अपने पास आएगा टोटल टैंक की कैपेसिटी। एल्सियम वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि फ्रैक्शन का एल्सियम कैसे लेते हैं। जो अपने पास ऊपर न्यूमरेटर है, अंश है, उसका एल्सियम, तो 9 और 36 का एल्सियम 36 आएगा। नीचे जो अपने पास नंबर है उसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उल्टा करते हैं एल्सियम में और एसएफ में भी। तो 2 और 5 का हाईएस्ट कॉमन 1 होगा तो 36। अब जब डिवाइड करोगे 36 को 9/2 से, तो 9 से 4 टाइम और 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 8 लीटर इसमें 1 घंटे में फिल करेगा। 36 से डिवाइड करेंगे 1 × 5, तो 5 लीटर ये इम्पटी करेगा। ये कह रहा है कि पहले घंटे इनलेट चल रहा है, इनलेट पाइप, सेकंड घंटे आउटलेट, फिर इनलेट, फिर आउटलेट, इस टाइप से चल रहे हैं। फर्स्ट आवर में यदि ओनली इनलेट पाइप चलेगा तो ये इसमें 8 लीटर पानी फिल करेगा, फिर इसको बंद करेंगे। सेकंड आवर में आउटलेट पाइप को ओपन करेंगे तो ये इसमें से 5 लीटर पानी निकाल लेगा, फिर ये 8 भरेगा, फिर ये 5 निकाल लेगा। तो 2 घंटे से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और 2 आवर की यदि हम बात करते हैं तो 2 आवर में देखिए इसने 8 भरा और इसने 5 निकाल लिया, तो टैंक में पानी कितना गया, 3 लीटर। तो 2 आवर में 3 लीटर पानी फिल हो रहा है। टोटल करना है 36 लीटर। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा यहाँ पे होता है ना वर्क, इसको हमें टोटल वर्क के पास लेके जाना होता है। यानी किससे मल्टीप्लाई करें 36 आ जाए, तो आप सर 12 से इंटू करते हैं तो 24 आवर होगा। 24 आवर देखिए पहला ऑप्शन ही दिया है, और ये हो जाएगा 12 × 3 36 पूरा आ रहा है नहीं, क्योंकि लास्ट आवर में क्या होगा, लास्ट आवर में तो वो चलेगा
आउटलेट बाद में तो आउटलेट चल रहा है, तो वो 5 लीटर निकाल लेगा। ठीक है, उसके निकालने के बाद 36 बच रहा है, ये कहना चाह रहे हो। लेकिन कैपेसिटी जब पूरी 36 है तो वो निकालेगा कहाँ से, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना आप हमेशा। ठीक है, तो इसको थोड़ा पहले अपन 2 स्टेप पहले लेके चलते हैं। तो 12 से नहीं करके हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 20 आवर हो जाता है, और 20 आवर में क्या होता है, 30 लीटर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कहाँ हो गया, नेक्स्ट जो आवर होगा उसमें वही आता है जो स्टार्ट करता है। तो अगले घंटे कौन आएगा, जो पानी भरने वाला है। वो 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरता है, 30 कंप्लीट हो गया, 36 भरना था, तो रिमेनिंग 6 लीटर है। ये कौन भरेगा, इनलेट पाइप। 1 घंटे में कितना, 8, तो 6 भरने में इसको कितना टाइम लगेगा, 3/4। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20 एंड 3/4 आवर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा आउटलेट वाली में। यदि 12 से मल्टीप्लाई किया, आप देखो पहला ऑप्शन आ रहा है एकदम सही है, ये इसलिए दिया जाता है। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल अपने पास एबीसी, और बी पे ये राइट एंगल है। ठीक है, इस टाइप से ए बी सी। ठीक है, ए बी है, ये अपने पास 12 है। कह रहा है कि सी ए बी, ये जो एंगल है 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। हमें पूछा इस बीसी की लंबाई। तो ये आपको काफी बार पढ़ा चुका हूँ कि 30 के पास वाली साइड बड़ी होगी, और बड़ी करने के लिए इसको सामने वाली को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 12√3। आप चाहो तो इसमें 10 का फॉर्मूला लगा दो, इसको एक्स मान लो, ये 10 30, 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वहां से भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। तो देखिए 3 का स्क्वायर ये कितना होगा, 9, और फिर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 81, फिर प्लस, फिर सबसे पहले डिवाइड को आपको सोल्व करना है। तो 3 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इसका मान कितना आ गया, 1। फिर मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 करेंगे 3, फिर -3, तो ये तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल। 81 यानी क्या, अपने पास 9 का स्क्वायर, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, ए बी से कह रहा है 5.5, 4 टाइम ज्यादा उसे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, यानी एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि बी की यदि एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी होगी 5.4। ये इनका रेशियो होगा, किसका, एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का। कह रहा है कि जब वो अकेले काम करते हैं, ठीक है, अलोन, तो कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 22 दिन कम लगते हैं। तो यहां से देखिए टाइम की यदि बात करें तो इसको यदि 1 डे लगेगा तो इसको लगेगा 5.4। ये टाइम का रेशियो है। यहाँ पे कंपैरिजन जब कर रहा है तो कह रहा है ए को बी से 22 डेज कम लग रहे हैं। कितने दिन कम लग रहे हैं, 22। रेशियो में अपने पास देखिए कितना कम आ रहा है, 4.4। तो 4.4 की वैल्यू अपने पास है। ठीक है, हमें कह रहा है दोनों एक साथ जब काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो पहले यहां से हम एक एक का काम निकालेंगे, फिर उसके बाद साथ निकालेंगे। ऐसे मत कर देना कि आप डायरेक्ट 6.4 टोटल 6.4 से इंटू कर दो, नहीं, ये मैंने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया भी था। क्यों, अब देखिए ए कितने दिन में करेगा, तो इसका रेशियो 1 है, तो 1 से अपन मल्टीप्लाई कर। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर अपने पास 0, 22 से 2 टाइम और 2 से 5 टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि ए है वो इस काम को कर रहा है 5 डेज में। ठीक है, तो ए का काम यहां से आ गया 5 दिन, तो 1 रेशियो की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। 5.4 की यहां से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 5 × 5 करेंगे 25, 5 × 4 करेंगे 20, एक पे पॉइंट है, तो इसको लगेंगे 27 दिन, और इसको लगेंगे हमारे 5 दिन। ठीक है, या ऐसे भी देख सकते हो कि इसको 5 लगे, इसको 22 ज्यादा लगेंगे तो 27 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि जो एफिशिएंसी है उसको यदि हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल वर्क आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनको जब मल्टीप्लाई किया 5.4 को 5 से, तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 27 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। ए एक दिन में 5.4 यूनिट ही करता है, ये एक दिन में एक ही करता है, तो दोनों एक साथ एक दिन में करेंगे 6.4। करना दोनों को टोटल 27 यूनिट है, तो कितना टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास एक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 से 5 टाइम और 2 से 30 मल्टीप्लाई करेंगे, 27 × 5 135, डिवाइड बाई 32। तो 32 से देखिए डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन से आप आइडिया लग जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 128, बचे 7, और डिवाइड बाई 32। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, दो पाइप है S1 और S2। एक इम्पटी टैंक जो है, खाली टैंक, उसको फिल कर रहे हैं 15 और 20 आवर में। S3 कह रहा है कि कंप्लीट फिल टैंक को क्या कर रहा है 40 आवर में
खाली कर रहा है। पहले S1 S2 को खोला गया और 2 घंटे बाद S3 को खोला गया। देखिए S1 है, ये फिल कर रहा है 15 आवर में। S2 है, ये फिल कर रहा है अपना 20 आवर में। और S3 जो है वो इसको इम्पटी कर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो माइनस में कितना 40। सबसे पहले यहां से हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो 15, 20 और 40, इनके एलसीएम की बात करें, देखिए सबसे बड़ा नंबर 40 है, क्या 15 से डिवाइड है? नहीं। तो इसका डबल 80, क्या 15 से डिवाइड है? नहीं। तो इसका ट्रिपल 120, क्या 15 से डिवाइड है? हाँ। 20 से है, हाँ, तो ये अपना एलसीएम आ जाएगा 120। ये इसमें फिल करेगा 1 आवर में 8 लीटर, ये इसमें फिल करेगा 6 लीटर, और ये 1 आवर में खाली करेगा 3 लीटर। कोई दिक्कत नहीं। पहले 2 घंटे के लिए कह रहा है कि S1 S2 को खोला गया, ओपन किया गया, तो ये दोनों 1 घंटे में 40 लीटर पानी इसमें डाल रहे हैं। 2 घंटे में कितना डालेंगे? 2 × 14, यानी 28 लीटर पानी टैंक के अंदर ऑलरेडी अब हो गया है। अब कह रहा है कि S3 को ओपन किया, तो S3 खुलने की बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, जब S1 चल रहा है, S2 चल रहा है, S3 चल रहा है, ये दोनों इसमें पानी भरेंगे। ये 8 लीटर फिल करेगा, ये 6 करेगा, और ये 3 लीटर यहां से खाली करेगा। तो ये दोनों भरेंगे तो 8 हो 14, और ये 3 निकाल लेगा, तो टैंक में पानी कितना जाएगा? 11 लीटर। टोटल कैपेसिटी 120 है, इसमें से 28 लीटर पानी अपने पास पहले ही है, तो रिमेनिंग कितना है? 92, ये भरना है। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे में 11 लीटर, तो बाद में भरने में 92/11, ये रिमेनिंग टाइम अपने पास आ जाता है। यही पूछा रिमेनिंग टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, अमित कह रहा है कि एक वर्क है, उसको 5 आवर में कंप्लीट कर रहा है। अमित है, ये 5 आवर में कर रहा है। आप देख सकते हैं हर शिफ्ट में टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टैंक से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन आपके 25 में से इनमें ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है अगली बार किसी और टॉपिक में ज्यादा दे दे, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है उसको कौन सा अच्छा लगता है। तो हर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा प्री में आप देख रहे हो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर कह रहा है कि जीवन और प्लस पॉल ये मिलके इस काम को कर रहे हैं 4 आवर में। इसके बाद कर रहा है कि अमित प्लस पॉल ये मिलके कर रहे हैं 3 आवर में। तो अकेले जीवन कितने टाइम में करेगा, ये पूछा अपने को अप्रोक्स में। सबसे पहले देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। अमित अकेला, ये टोटल वर्क आ गया ना, 5 से डिवाइड करेंगे, अकेला 12 यूनिट करेगा। जीवन प्लस पॉल ये करेंगे 15 यूनिट, और अमित प्लस पॉल ये करेंगे 20 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमें पूछा है जीवन का। चलिए, यहां से आप देख सकते हो कि अमित अकेला 12 यूनिट करता है, अमित प्लस पॉल दोनों मिलके 20 कर रहे हैं। इसमें से अमित की कितने हैं? 12। यदि ये माइनस अपन कर दें 20 में से, तो जो 8 यूनिट आएगा वो किसका वर्क आएगा? पोल का आ जाएगा। जीवन प्लस पोल दोनों मिलके 15 यूनिट कर रहे हैं, इसमें से पोल के 8 यूनिट माइनस करते हैं, तो बचे कितने? 7। वो किसके होंगे? जीवन के। तो जीवन है वो 7 यूनिट वनडे में कंप्लीट कर रहा है, 60 इसको करना है, तो 60/7 ये हमारा आंसर होगा। अब अप्रोक्स में पूछा है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा कितना? 56। बचे कितने? 4। नेक्स्ट फिर जीरो ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कितने टाइम? 8.5। 35, फिर बचे कितने? 5, फिर जीरो, तो 7। तो अप्रोक्स में पूछा है, तो आपका जो आएगा अगला डिजिट लेंगे, तो 8.57 का मतलब कितना होगा? 9 डे लेंगे। यहाँ पे देखिए 8 भी दिया है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि नेक्स्ट आपको डिजिट आसपास वाला लेना है। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे देखिए 1/a माइनस 1/b माइनस 1/c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी अपना काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जैसा दिया वैसे स्टार्ट हो जाइए। तो यहाँ से जब एलसीएम अपन लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा ABC, कोई दिक्कत नहीं। ए से ए कैंसिल, क्या बचा? BC, BC को ऊपर इंटू कर दो, तो ये होगा 2ABC माइनस 5BC, ठीक। फिर माइनस, यहाँ पे बी से बी कैंसिल होगा, बचा AC, तो AC को ऊपर गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 4ABC। फिर ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। बी कैन AC बचा, तो ये हो जाएगा 5AC। इसके बाद देखिए प्लस है, C से C कैंसिल, बचा AB, तो 6C से करेंगे तो हो जाएगा 6ABC प्लस 5AB इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखिए 2ABC और माइनस के 4, तो माइनस के 2 बचे, यहाँ प्लस के 6, तो बचे कितने? प्लस के 4AB
सी। ठीक है, ये हमारे हो गए सारे। इसके बाद बचा प्लस का 5 AB -5 BC और प्लस का 5 AC। अपॉन ABC है। ठीक है, आगे जीरो। देखिए यहाँ 1/A, 1/B, 1/C है, तो हम क्या करेंगे, एबीसी को सभी में भाग दे देंगे। जब एबीसी का भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए एबीसी से एबीसी कटेगा, तो यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा 4। यहाँ एबी से एबी कटेगा, यहाँ बचेगा +5/C। यहाँ बीसी कटेगा तो यहाँ बचेगा -5/A, और यहाँ बचेगा प्लस का 5/B इक्वल टू 0। ठीक है, इन सबको अपन आगे ले जाएं तो यहाँ होगा 4 इक्वल टू, ये माइनस वाला तो प्लस का यानी 5/A, ये दोनों माइनस के यानी 5/B और -5/C। ठीक है, पांच दोनों तीनों में कॉमन आएगा, तो इसको अपन बाहर ले लेते हैं पांच को, तो यहाँ आ जाएगा 1/A, 1/B, 1/C, तो ये पांच इधर आ जाएगा 4/5, यही पूछा है, तो मान आ जाएगा 4/5। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आउट ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी कितने स्टूडेंट ने ली 2021 में, ये पूछा है। पहला जो है आपके पास यहाँ पे बार वो 20 वाला, फिर 21 वाला है। बायोलॉजी कितनों ने ली, 90 ने। ठीक है, 2021 में सभी 5 विषयों में पूछा, ऑल सब्जेक्ट में, तो सभी को पहले प्लस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 85 प्लस 65 150 हो गया, प्लस 90 ये भी ऐड होगा, 150 प्लस 90 यानी 240 हो गया। ठीक है, प्लस 110, तो ये हमारे पास आ गया 350, और प्लस 75, तो ये हो गया 425। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू कर देंगे किससे, 100 से। 25 से 4 टाइम, 25 से 1 टाइम, फिर 7 टाइम, ये हो गया 360 डिवाइड बाई 17। तो 17 से 2 टाइम होगा 34, बचे कितने 2 यानी 20, फिर 1 टाइम, तो 21 पॉइंट, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी 28 सेंटीमीटर, सी डी 22 सेंटीमीटर सर्कल के सेंटर से एक ही साइड के अंदर दो पैरेलल कॉर्ड है। जैसे अपने पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ, एक अपने पास कोड ये है, और एक अपने पास कोड ये। पास वाली क्या होगी, बड़ी, और दूर वाली क्या होगी, छोटी होगी। तो ये ए बी है अपने पास 28, और ये अपने पास है सी डी 20। कह रहा है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये हमें दी गई है 4, खाली ये वाली। यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए एम है, यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए एन है। ओके, तो कह रहा है इसकी रेडियस क्या होगी, तो ए से ओ को मिला दे तो ये इसकी रेडियस है, और ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो इस क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो 28 है, तो ये वाली बची 14, और ओ से एम तक मान लेते हैं हम एक्स, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनिस का स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू होगा 14 का स्क्वायर 196 और प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो डेसिमल वगैरह में है, तो आप देखिए ओ से सी को मिला दें, तो ये भी रेडियस होगी ओ से सी। और ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपके पास राइट एंगल ओ एन सी, इसकी बात करें तो आर स्क्वायर इक्वल टू होगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा तो ये हो जाएगी 11, तो 121 प्लस 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स और ये 4 दोनों को ऐड करेंगे, तो 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ये अपने पास दो इक्वेशन आ जाती हैं। ये भी आर स्क्वायर का मान है, ये भी आर स्क्वायर का मान, दोनों को यहां से अपन क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जब इक्वल कर देंगे दोनों को बराबर, तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इधर होगा 196 इक्वल टू में इधर अपना हो जाएगा 137 और प्लस 8x। ठीक है, तो 137 इधर आके क्या हो जाएंगे, इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बचे 59 इक्वल टू 8x। तो x का जो मान है वो आ जाएगा 59/8। ठीक है, ये x का मान यहाँ पे एक इक्वेशन में अपन रखेंगे, तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, r का। तो ये अपने पास है आर स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, 196 प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो यहां से एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो 59 का स्क्वायर करेंगे, ये डायरेक्ट आपको बता रखा है। 50 से कितना ज्यादा, 9, 9 का स्क्वायर 81,
ठीक है। फिर 25 में प्लस कर दो तो 25 और प्लस 9 कर देंगे 34। ये हो जाएगा 3481 अपॉन 8 का स्क्वायर 60। कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखिए 64 अपना एलसीएम आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है। तो 196 इंटू 64। देखिए यदि ये हमारे पास 200 होता, 200 होता, तो 64 से इजी है इंटू करना। 64 गुना 2 कर दे 128 हो जाता, और 2 जीरो 12800। लेकिन ये 200 से कितना कम है, 4। तो 64 का 4 गुना, अब इसमें से अपन माइनस करेंगे तो 60 गुना 4 होता है 240, और 4 गुना 4 16, 256। इस नंबर में से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इधर तो 100 में से 56 घटाया 44, 7 में से 2 गया 5। तो 12544 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। प्लस इसमें क्या करेंगे 3481, तो यही अपन प्लस कर देते हैं 3481 प्लस कर लेंगे। तो ये हमारे पास देखिए कितना आ गया, 16025। ठीक है। और ये किसका मान आ रहा है अपने पास, आर स्क्वायर का। हमें निकालना आर का मान, तो हम क्या करेंगे, पूरे का रूट ले लेंगे। तो 64 का रूट तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास है यहाँ पे 160 25, इसका हमें रूट लेना है। परफेक्ट तो ये स्क्वायर है नहीं किसी का, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं। ये मैं स्क्वायर रूट में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। यहाँ से देखिए पहला अपने पास 1 है, तो 1 को 1 से इंटू करने पे 1 आएगा, और यहाँ पे 1 रख देंगे। तो ये तो कुछ नहीं बचा रिमेनिंग, इधर इनको प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 2। अगला अपना पेयर ले लेंगे 60। ठीक है। दोनों जगह आपको सेम नंबर लेना है, 60 आ जाए पूरा पूरा, यह इसके करीब आ जाए। तो देखिए 3 जब लेंगे, 23 गुना 3 तो 69 हो जाएगा ज्यादा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया 22 गुना 2, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 44। फिर इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 24। 60 में से 44 माइनस करेंगे तो 16। अगला पेयर अपन उतार लेंगे 25। फिर यहाँ पे अपने को सेम डिजिट लेना है, ताकि क्या आ जाए, 1625 पूरा पूरा आ जाए, या इसके आसपास आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपन लेते हैं इसको 5, यदि अपन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1000 और 200, यानी तो 6 टाइम ले लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया 1200 और 240, 1440 और 36, 1476। तो ये आ जाएगा 126। यहाँ पे इनको माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, आप देखो डेसिमल के आगे दिया है और ये ऑप्शन बहुत करीब दिए हैं आपको। ठीक है। तो एक डिजिट और लेके ले लेते हैं अपन। तो 15 में से 6 माइनस कर देंगे 9, 11 में से 7 गए 4, 5 में से 4 गया 1। यहाँ पे अपन पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे अपन दो डिजिट लेते हैं। इनको जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है कितना, 252। अगेन देखिए सेम डिजिट अपने को यहाँ पे लेना होता है, 14900 आ जाए। तो यहाँ पे यदि आप देखो 5 लेते हैं तो 25 गुना 5 करेंगे 125, यानी 12500। 6 लेते हैं तो 25 गुना 6 150 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। तो 126.5 में ले लेता हूँ एक बार। 8 से डिवाइड करना भी इसको, तो 8 से हो जाएगा 1 टाइम, फिर 46, फिर 5 टाइम 40, यहाँ पे डेसिमल, तो अपना आ जाएगा 65। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 8 टाइम, तो 15.82, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 2√2 है। पूछा x की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, फिक्स पैटर्न था। तो इसका हम होल स्क्वायर जब करेंगे दोनों साइड में, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो ये हो गया 8। इधर -2 होगा जो आगे आगे प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है। अब इसका हम क्यूब कर देते हैं, क्योंकि पावर हमें कितनी चाहिए, 6। क्यूब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जब आप क्यूब करते हो, तो देखिए ब्रैकेट के बाहर है पावर, ये मल्टीप्लाई होगी, तो ये होगा एक्स की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 इक्वल टू 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, और इसी नंबर का 3 गुना, यदि प्लस है तो आगे आके माइनस होता है। बता चुका हूँ, हर शिफ्ट में आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा 970। अगला देखिए, 12% का प्रॉफिट इसको चाहिए, शॉपकीपर को कह रहा है एक टेलीविजन को 22,400 में सेल कर दिया। यदि प्रॉफिट डबल चाहिए, 24% का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 22,400 जो है वो 12% प्रॉफिट के बाद है, यानी 112 की वैल्यू है। हमें चाहिए 124 की वैल्यू, बस। तो ये इससे कैंसिल हो रहा है 200। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 248 और 2 जीरो। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा।
अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा था पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है। कह रहा है बेस 36 है, तो उसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा? तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ होता है, तो 50 आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। अगला देखिए, कह रहा है किसी आर्टिकल जो है, वस्तु जो है, उसका मार्क प्राइस 25% के तीन सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो सिंगल डिस्काउंट के किसके बराबर होगा? देखिए 25% की यदि बात करते हैं तो 1/4 होता है। डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे। तो 4 यदि उसकी मार्क प्राइस है और एक का डिस्काउंट देंगे तो कितने में सेल करेंगे? 3 में। अब 3 बार है तो आपको पता है 4 3 4 3 4 3 होगा, तो 4 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27। यदि 64 उसकी मार्क प्राइस है और 27 में सेल कर रहा है, तो इनका जो डिफरेंस है वो उसने क्या किया? डिस्काउंट दिया है। तो 64 में से अपन क्या करेंगे? 27 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 37 का डिस्काउंट है किस पे? 64 पे, और इंटू 100। तो 4 से 25 और 4 से 16 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 इंटू 7 175, 25 इंटू 3 75 और 17, तो ये हमारे पास 92, और 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 टाइम 16 पंजो 80। अब 5 से देखिए दो ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास बचा 12 और 5 अगला डिजिट ले लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 16 संथी 112। तो आंसर आ जाएगा 57.81%। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो सिमिलर ट्राइंगल है, उनकी साइड का रेशियो 5:7 है। साइड का या पेरीमीटर का किसी का भी रेशियो दे रखा हो, एरिया का यदि रेशियो पूछे तो आपको पता है स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। एरिया देखिए किसी का ही पूछे तो रूट लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थ्री थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थ्री थीटा है, इसका मान निकालना है। तो आपको बता रखा है इसका क्या करना है? रेशनलाइजेशन करना है, प्रमेयकरण करना है। तो नीचे प्लस वाला साइन है तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यू ऊपर देखिए 1 माइनस साइन थ्री थीटा, 1 माइनस साइन थ्री थीटा आपस में इंटू होगा तो इसका स्क्वायर बनेगा, रूट से बाहर आएगा तो 1 माइनस साइन थ्री थीटा अपॉन 1 प्लस इंटू 1 माइनस, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थ्री थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर इन कॉस स्क्वायर, और रूट के बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थ्री थीटा। तो अब कॉस का भाग दोगे तो 1 अपॉन कॉस तो क्या होता है? सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन। तो ये आंसर आ जाएगा इसका हमारा सेक थ्री थीटा माइनस टेन थ्री थीटा। ओके, अगला देखिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी इस टाइप से आपको डिग्री में दे दे कि जहां आपको पता है कि इनकी परफेक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, तो ध्यान रखना ये आपस में कट कटाएंगे। तो टेन 25 की बात करें तो ये क्या होगा? 90 माइनस 65 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और चेंज होगा 90 के ओड मल्टीपल पे, किस पे? कॉट में। तो ये हमारा हो जाएगा कोट 65। सब मल्टीप्लाई में, कोट 65 इंटू टेन 65 आपको पता है 1। जहां भी टेन और कोट आपको मल्टीप्लाई में दे और थीटा का टोटल 90 बन रहा है तो वो टर्म 1 हो जाती है इस टाइप से, ठीक है। अभी देखिए टेन 35 और टेन 55, इनका भी थीटा का टोटल 90 है तो ये भी 1, टेन 45 ये भी 1, तो 1 इंटू 1 आंसर कितना आएगा? 1। आगे देखिए, x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू -7 है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो एक तरीका तो ये है कि उठा के आप x और y का मान रख दो। दूसरा ये है कि किसका फॉर्मूला बना लो ताकि कैलकुलेशन कम हो। तो ये आपको पता है कि किसका है? 3x का क्यूब है, और ये किसका है? 2y का क्यूब है। यदि मैं बात करूं कि 3x प्लस 2y हो और इसका मेरे पास होल क्यूब करना हो, तो ये क्या होगा? 3x का क्यूब करेंगे तो 27x क्यूब, प्लस बी क्यूब यानी 8y क्यूब, प्लस 3a² भी, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18 और 18 गुना 3 यानी 54 एक्स स्क्वायर वाई, प्लस 3ab²। तो 3 और 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 12, 12 गुना 3 36 एक्स वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अपने पास ये होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पे ये रही, ये वैल्यू भी हमारे पास है, ये रही। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था? 58 x² y है, यहाँ पे अपने पास कितने? 54 है। तो हम क्या करेंगे, यदि इसमें मैं कर देता हूँ 4x² y, ठीक है। यहाँ तक तो ये अपने पास फॉर्मूला बनी गया, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अपने पास क्या आ गया? 3x प्लस 2y का होल क्यूब लिख सकता हूँ। इसमें क्या करना अपने को? 4x² y और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए 36 x y² है और यहाँ पे 31 ही है, तो ये थी, यहाँ पे हमने 5 घटा दो, तो अब ये जो इक्वेशन थी इसके इक्वल में मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह अपन 5, 5 गुना 3 15, y की जगह -7, 7 दूनी 14, माइनस के 14 तो एक बचेगा, तो ये तो हो गया 1 हमारा। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 गुणा -7, और यहाँ पे गुणा में 4, तो 25 गुना 4 100, और -7 तो ये चाहिए माइनस के 700। फिर यहाँ पे माइनस है, 5 इंटू एक्स तो वो 5 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस का रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 गुना 49, ये किस में आएगा, माइनस में। अब यहाँ पे मान लीजिए 50 होता, तो 25 गुना 50 करते 1250, और उसमें से एक कम है 50 से, तो 25 घटा देंगे तो आ जाएगा 1225। बस इनको आप ऐड कर दो, 1225 और 700 1925 माइनस के और +1, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1924। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, सेक माइनस कोस का मान पूछा है, बस आपको चेंज करना है, या आपको डायरेक्ट याद है तो भी अच्छी बात है। ये होगा 1/कॉस माइनस कॉस, कोस हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो हमारा होता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन अपॉन कॉस 10 और इंटू में साइन, तो आंसर होगा 10x इंटू साइन एक्स। ये डायरेक्ट आप छोटी छोटी चीजें इनको याद रखें तो ज्यादा बेहतर। अगला देखिए, चलिए ये अपने इसके 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।